Good morning, all of you. Welcome to my YouTube चैनल। आज हम क्लास आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के मैट्रिक्स जो पढ़ा रहे हैं, इसके पहले 3 क्लास ले चुके हैं। वह तीनों क्लास करके ही ये क्लास देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, फायदा है। आज हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे और इसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। समझिए, चलिए चलते हैं कि दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे। आज पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज देखो कि पढ़ते हैं। एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। हिंदी में पढ़ेंगे, बोलेंगे अवयवों का योग। अवयवों का योग। अवयवों का योग। क्या पढ़ेंगे? अवयवों का योग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवयव का योग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवयव का योग पढ़ेंगे। चलते देखते हैं। पहले मान लेते हैं लेट। क्या मानेंगे? लेट ए एंड बी। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेज। क्या पढ़ेंगे? मान लेंगे। क्या माने? लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेज each order of order m by n। मतलब प्रत्येक मैट्रिक्स का ए और बी का ऑर्डर क्या है? सेम ही है। ऑर्डर क्या है? सेम है। देन क्या? देन देयर सम ए प्लस बी। ए प्लस बी ए मैट्रिसेज। इज ए मैट्रिसेज होगा। इज ए मैट्रिसेज। इज ए मैट्रिसेज। मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर m बाय n ही होगा। जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है, वही ऑर्डर किसका होगा? दोनों का जो सम होगा, सम करने के बाद भी क्या प्राप्त मिलेगा? एक मैट्रिक्स ही प्राप्त मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या है? m बाय n ही होगा। m बाय n ऑर्डर ही होगा। n इज ऑब्टेन्ड बाय and is obtained प्राप्त होगा। obtained by adding corresponding element। क्या? संगत एलिमेंट। corresponding
corresponding element of A and B। क्या है देखो, let A and B be two matrices जिसका each of order and the n then their sum, दोनों का sum A plus B is a matrix होगा of order and the n and is obtained by adding corresponding element, adding the corresponding element, adding the corresponding element of A and B। समझ गए? अब क्या मान लेते हैं that is let if A बराबर Aij जिसका ऑर्डर m बाय n एंड b बराबर जिसका एलिमेंट Bij m बाय n, दोनों मैट्रिक्स है, दोनों क्या मैट्रिक्स है, are two matrices of are two matrices then their sum is denoted by their sum is denoted by A plus B and defined as A plus B जो है आई जे बराबर हो जाएगा आई जे प्लस बी आई जे फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट and j इक्वल टू 1 2 3 डॉट n तक। तो ये डिफाइंड हो गया। if A equal to Aij m by n and B equal to Bij m by n are two matrices, then their sum is denoted by A plus B and defined as A plus Bij equal to Aij plus Bij for all I के लिए m तक और j के लिए n तक जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद इंग्लिश डिफिनेशन लिखेंगे माना कि ए एंड ई दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m बाय n, तब इसका योग दोनों का योग a प्लस बी जो मैट्रिक्स की प्राप्त होगा जिसका ऑर्डर उतना ही m बाय n ही है। n इज ऑब्टेन बाय एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब संगत एलिमेंट को जोड़ने के बाद जोड़ेंगे वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। समझिए? इफ ए इक्वल टू ए आई जे प्लस होगा, लिख लीजिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि दो आयु हिंदी में माना कि
दो अवयव ए और बी, ए और बी माना कि दो अवयव ए और बी समान कोटि वाले हैं। दो अवयव ए और बी समान कोटि वाले अवयव है। दो अवयव कोटि वाले अवयव है। इसका योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग ए प्लस बी जो हमें एक अवयव होगा जो हमें एक अवयव प्राप्त होगा। इन दोनों का योग ए प्लस बी जो इसके संगत अवयव को जोड़ने से प्राप्त एक अवयव बनेगा। जोड़ने से एक अवयव प्राप्त होगा। एक अवयव प्राप्त होगा। समझिए, देखो, मान लीजिए माना दो अवयव ए और बी समान कोटि वाले अवयव है। इन दोनों का योग डिनोट करेंगे ए प्लस बी जो इसके संगत अवयव को जोड़ने से एक अवयव प्राप्त है। हो गया। उसी को इसका डिफिनेशन लिखेंगे। यदि ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन और बी बराबर होगा बी आई जे एम बाय एन दो अवयव हैं इसका योग ए प्लस बी द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परिभाषा निम्न है। इसको परिभाषित निम्न प्रकार से क्या है। जैसे देखो, अब दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। समझ के हिंदी में लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिए एडिशन। चलिए इसका एग्जांपल लेंगे, देखो मैट्रिक्स एग्जांपल लेंगे और उसको जोड़ कर बताएंगे। डिफिनेशन लिख दिए दोनों का। आप सब स्क्रीनशॉट या कॉपी में
नोट्स कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीन पर या कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलते हैं इसका एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे? एग्जाम्पल। जोड़ने का एग्जाम्पल लेते हैं। दो आयु मान लेते हैं एक दो मैट्रिक्स लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एक मैट्रिक्स ले लिया। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं बी इक्वल टू पी क्यू आर। स्मॉल में लिखेंगे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। दूसरा मैट्रिक्स ले लिया। और इस दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा। दोनों को संगत एलिमेंट जोड़ेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। लिख दिए दोनों। प्लस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स लिखें। अब संगत संगत को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? संगत संगत एलिमेंट को जोड़ेंगे। ए प्लस पी ए प्लस पी उसी प्रकार बी प्लस क्यू उसी प्रकार सी प्लस आर। जोड़ रहा है। दोनों को जोड़ेंगे। डी प्लस एफ और ई प्लस टी और एफ प्लस यू। एफ प्लस यू फिर जी प्लस बी और एच प्लस डब्ल्यू और आई प्लस एक्स। ये जोड़कर जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ ये कितना मैट्रिक्स है? 3 by 3 मैट्रिक्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद भी पुनः क्या मिलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। समझिए? यही दोनों को जोड़ने के बाद मिला। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहला नंबर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। लेट ए इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिए हैं। और दूसरा है और बी मान लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 ले लिए। दोनों को जोड़ेंगे। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा। पहला मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब दोनों को संगत जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। 2 प्लस 2 3 प्लस 4 4 प्लस 6 5 प्लस 8 और 6 प्लस 10 7 प्लस 12 8 प्लस 14 और 9 प्लस 16 और 10 प्लस 18
लिख दिया। अब 0, 2 + 2 कितना 4, 3 + 4 7, 4 + 6 10, 5 + 8 13, 6 + 10 16, 7 + 12 19, 8 + 14 22, 9 + 16 25, 10 + 18 28। यह मैट्रिक्स क्रॉस हुआ। इसी प्रकार जितना भी मैट्रिक्स होगा जोड़ेंगे। समझिए, एग्जाम्पल ये समझिए। अब चलते इसका प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मतलब इसका गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। योग का एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलते हैं, आशा करता हूं ये लिख लिए होंगे। लिख लिया है ना? अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी। इसका क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हिंदी इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हिंदी में? गुणधर्म। अवयव का योग के गुणधर्म। अवयव के योग के गुणधर्म। अवयव योग के गुणधर्म। हिंदी क्या पढ़ेंगे? अवयव योग के गुण धर्म पढ़ेंगे। अवयव योग के अवयव के योग के गुण धर्म हिंदी में लिख रहे हैं। लिख देते हैं हिंदी में। अवयव के योग के गुण धर्म। अवयव के योग के गुण धर्म। पहला देखो क्या है? कम्यूटेटिव। यू टे टी वी टी। लो, आप सब पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि दो रियल नंबर को जोड़ने पर जिसमें a + b, a और b अगर रियल नंबर है उसको जोड़े उलट पुलट भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? यही होता है, यही कम्यूटेटिव लॉ बोलता है। अगर a + b जोड़ने के बाद अगर b + a जोड़ेंगे, दोनों अगर सेम होगा, उसी को क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स में डिफिनेशन। क्या मैट्रिक्स में डिफिनेशन क्या करेंगे? मैट्रिक्स में डिफिनेशन देखते हैं। If A and B are if A and B are two M by N matrices, क्या लिखे देखो? If A and B are two matrices M by N matrices, then होता है A + B
ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, सेम ये होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या हो गया, ए मैट्रिक्स एडिशन is commutative, that is matrix addition is commutative, that is matrix addition is commutative। मान लेते हैं कि इसका प्रूफ के लिए जब प्रूफ करेंगे कैसे करेंगे, देखते हैं, लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स मान लेंगे ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे, मान लेते इसका ऑर्डर एम बाय एन और इसका भी ऑर्डर एम बाय एन ही है, एम बाय एन है। अब डिफरेंशियल से क्या जानते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स हो जाएगा ए आई जे एम बाय एन प्लस बी आई जे एम बाय एन। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स एम बाय एन ही मिलेगा। अब देखो ए आई जे और बी आई जे क्या नंबर, नंबर को जोड़ने के बाद नंबर भी क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, नंबर क्या आएगा, प्लस प्लस भी लिखेंगे बी आई जे प्लस ए आई जे एम बाय एन। अब इसको अलग अलग करेंगे, बी आई जे एम बाय एन प्लस ए आई जे एम बाय एन, दोनों को जोड़ेंगे। अब क्या है, इसको क्या लिखेंगे, क्या बने बी प्लस ए, हुआ दोनों क्या। अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे जो वो नंबर ही प्राप्त होगा, और नंबर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, नंबर क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसीलिए दोनों जोड़ने के बाद फिर अलग अलग करेंगे कि दैट इज क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्राप्त हो गया। यहाँ पर लिखेगा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नंबर, कम्यूटेटिव लॉ नंबर बाय लिख देगा बाय कम्यूटेटिव नंबर एडिशन नंबर मिल गया, यही प्रूव हो गया कम्यूटेटिव लॉ के लिए। चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि होता है ना बराबर, सेम होता है ना। चलिए एडिशन गुणधर्म, इसको लिख ले होंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए यही दोनों एग्जाम्पल ले देखते हैं, क्या लिखे थे, ए प्लस बी लिखे थे ना, ए प्लस बी लिखे थे। अब हम इसी का जोड़ते हैं बी प्लस ए, क्या करेंगे, बी प्लस ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी प्लस ए। चलिए देखते हैं, बी का मान क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 है, बी का मान लिखे। अब ए का मान बोलो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10, दोनों को जोड़ेंगे, देखना भाई पूरा होगा, 2 + 2 4 + 3
6 plus 4, 8 plus 5, 10 plus 6, और 12 plus 7, 14 plus 8, और 16 plus 9, और 18 plus 10, 0, 2 plus 2 कितना 4, 4 plus 3 7, 6 plus 4 10, 5 8 plus 5 13, और 10 plus 6 16, 12 plus 7 19, 14 plus 8 22, 16 plus 9 25, और 18 plus 10 28। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, आइगन सेम, तो क्या आ गया कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। देखिए लिख लीजिए इसका एग्जांपल और यह डिफिनेशन। अब इसके आगे एसोसिएटिव लॉ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एसोसिएटिविटी। क्या पढ़ाएंगे? एसोसिएटिविटी लिख लिए होंगे और यह तो इसकी शॉर्ट ले लिए होंगे। चलते हैं इसके आगे। इसे हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि ए और बी दो आव्यूह है और एन ऑर्डर का, तब इसका जोड़ेंगे ए प्लस बी, बी प्लस ए, तो हो गया यह तो आव्यूहों का योग कम्यूटेटिव। हिंदी होता है कम्यूटेटिव का लॉ क्रम विलीन नियम। क्या होता है? क्रम विलीन नियम। क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। हिंदी क्या होता है? क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव का। अब एसोसिएटिव पढ़ाएंगे सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिविटी। साफ कर दो, बताओ। चलते हैं आगे, एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे। आप सब बताइएगा कि क्लास कैसे लग रहा है। अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइएगा अच्छा लग रहा है। अब एसोसिएटिविटी देखो। दूसरा एसोसिएटिविटी लॉ, एसोसिएटिविटी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिविटी लॉ। हिंदी में सहचर्यता नियम, यह सहचर नियम। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? सहचर नियम। साहचर्य क्या बोलेंगे? साहचर्य नियम। इंग्लिश में लिखे एसोसिएटिव लॉ या सहचर नियम। समझिए। और इसमें भी मान लेते हैं 3 मैट्रिक्स। if A, B and C are 3 m by n matrices. If A and B and C are 3 m by n matrices, then क्या था? A plus B, A plus B, अब प्लस C
इक्वल टू होगा ए प्लस छोटी ब्रैकेट बी प्लस सी। इसी का क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। लिख दिया, एसोसिएटिव लॉ इसी को बोलते हैं। और इसका स्पीड करेंगे तो देखो नंबर क्या है? एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, नंबर करता है ना, वही इसमें लिखेंगे। इसको अगर स्पीड करेंगे देखो कैसे, लेट ए इक्वल टू ए आई जे, जो कितना है, कितना है, एम बाय एन। बी इक्वल टू बी आई जे एम बाय एन एंड सी इक्वल टू सी आई जे एम बाय एन। मान लिया थ्री मैट्रिक्स है, आर थ्री मैट्रिक्स मान लिया, लेट ए एन बी सी आर थ्री मैट्रिक्स हो जाए। तब देखो इसको जोड़ेंगे, पहला है इसलिए ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू सी। ये देखो ए का मान क्या है? मैट्रिक्स ए आई जे इंटू एम बाय एन प्लस बी के लिए क्या है? बी बी क्या है? बी आई जे एम बाय एन। इसको एक ब्रैकेट में लिया है, एक ब्रैकेट लीजिए, प्लस सी आई जे एम बाय एन लिख दिए। अब देखो इस दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा? दोनों को जोड़ने के ए आई जे प्लस बी आई जे हो गया एम बाय एन हो गया। दोनों को जोड़ने के बाद क्या एडिशन डिफरेंस होता है? फिर सी आई जे एम बाय एन। अब इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, देखो कैसे जोड़ेंगे? ए आई जे प्लस बी आई जे ब्रैकेट में लिए प्लस सी आई जे एम बाय एन। आज हम नंबर पहुंच गया। नंबर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। क्या कहता है? नंबर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, करता ना है। तो इसको यहाँ पर नंबर एसोसिएटिव लॉ होल्ड लगाएंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। इसको करेंगे, नंबर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, क्या आ जाएगा? एम बाय एन। अब ए आई जे अब अलग अलग करेंगे, एम बाय एन प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम बाय एन हुआ। अब इसको हल लिखेंगे, ए आई जे एम बाय एन प्लस, इसको अलग अलग करेंगे एक ब्रैकेट में, बी आई जे एम बाय एन प्लस सी आई जे एम बाय एन लिखा। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस इस ब्रैकेट के वाले को बी प्लस सी हो गया। तो एसोसिएटिव लॉ हल हो गया। इस प्रकार दैट इज ए प्लस बी ब्रैकेट सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट हो गया। एसोसिएटिव लॉ हल लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा, क्या लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा। चलते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे एसोसिएटिव लॉ हल का। इसको मिटा दें, इसको साफ करते हैं।
हर जगह छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए बराबर मान लेते हैं 2 2 3 4 5, 2 by 2 मैट्रिक्स लेते हैं। बी बराबर लेते हैं 2 4 6 8 एंड सी बराबर लेते हैं 3 6 9 12। दो मैट्रिक्स ले लिया है, 3 मैट्रिक्स लिया। अब इसको जोड़ते हैं, पहले ए प्लस बी को जोड़ते हैं। क्या करेंगे, ए प्लस बी और प्लस सी को निकाल देंगे। पहले ए प्लस बी, देखो ए का मान क्या है 2 3 4 5 है, बी का मान 2 4 6 8 है। इस दोनों को जोड़ेंगे पहले, उसके बाद सी को, सी का मान 3 6 9 12 हो गया। अब देखो जोड़ो, इस दोनों को जोड़ेगा क्या होगा, संगत एलिमेंट जोड़ेंगे 2 + 2 3 + 4 4 + 6 और 5 + 8 हुआ। जोड़ेंगे 3 6 9 12, जोड़ो इसको, जोड़ेंगे क्या होगा, जोड़ो 2 + 2 2 + 2 4 3 + 4 7 और 4 + 6 10 5 + 8 13 लिख लिए, प्लस 3 6 9 12। इस दोनों को जोड़ो, 4 + 3 7 + 6 10 + 9 और 13 + 12 जोड़ेगा कितना होगा, 4 + 3 7 7 + 6 13 10 + 9 19 और 13 + 12 25 हुआ। ए प्लस बी छोटे ब्रैकेट प्लस सी, इसका मान निकाले। अब इसका मान निकालते हैं, देखते हैं। आप ऐसा करते हैं, आप इसको लिख लिया होंगे, लिख लिया। अब इधर इसको बनाते हैं, ये वाला मान निकालेंगे इस साइड। चलिए देखते हैं, लिख लिया नहीं इसको, फिर से देख लो, लिख लिया। चलिए ऐसा कैसा आगे बताते हैं। चलिए अब किसका मान निकालेंगे, ए प्लस इंटू बी प्लस सी, इसका मान निकालेंगे। देखते हुए बराबर होता है ना, ए का मान क्या है 2 3 4 5 यही दिया है, प्लस ब्रैकेट है 30 ब्रैकेट मान लेते हैं, लंबे ब्रैकेट 2 4 6 8 प्लस 3 3 6 9 12 यही है। जोड़ो 2 3 4 5 2 + 3 4 + 6 6 + 9 8 + 12 लिख दिए। जोड़ो 2 3 4 5 प्लस 2 + 3 5 4 + 6 10 6 + 9 15 और 8 + 12 कितना 20 लिख दिया। इस दोनों को जोड़ेंगे 2 + 5 3 + 10 4 + 15 और 5 + 20 क्या हो गया। जोड़ो 2 + 5 7 3 + 10 13 4 + 15 19 5 +
2025। देखो दोनों सेम आया ना, क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लिखेगा दैट इज ए प्लस बी छोटे ब्रैकेट सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यह दैट इज हो गया एसोसिएटिव लॉ, आप लिख लीजिए। अब आगे पढ़ाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या पढ़ाएंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आप इसको बता दें तो आप कर दें। चलिए आगे देखते हैं। आप सब कॉपी में नोट करते रहिए, और क्योंकि जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देगा या आगे कंपटीशन जैसे आईआईटी पॉलिटेक्निक इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। चलिए अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब योग के तथात्मक अस्तित्व। आप क्या पढ़ेंगे? तीसरा नंबर existence of identity, existence of additive identity, additive identity इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, ऐसा करते हैं। Existence of additive identity, identity। देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है इसका आइडेंटिटी किसी भी संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर उस संख्या का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तब वह एलिमेंट कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लेते हैं लेट ए बी मैट्रिक्स है, लेट ए बी मैट्रिक्स है। क्या? ए बी एनी मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एक नल जीरो है, नल मैट्रिक्स 0 0 नल मैट्रिक्स इज नल या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी का कम करता है। क्यों? ए प्लस 0 बराबर ए ही होगा, फिर ओ प्लस ए क्या होगा? बराबर होगा हेयर 0 इज या 0 या नल मैट्रिक्स is identity, matrix is identity matrix, identity जीरो में या नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक एडिशन के लिए, मैट्रिक एडिशन मैट्रिक्स एडिशन के लिए। समझ गया? देखो कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, मान लेते ए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए बराबर 2 3 4 5 और बी
जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 0 0। अब इसको जोड़ेंगे a प्लस बी, क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स ओ ही लेते हैं, क्या लेते हैं? ओ 2 3 4 5 प्लस 0 0 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5। कोई फर्क पड़ा? ये आया ठीक। ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब क्या पढ़ेंगे? एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथा नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। देखते हैं एडिटिव इनवर्स में होगा फॉर एनी मैट्रिक्स, फॉर एनी मैट्रिक्स देते हैं, फॉर एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या? ए आई जे, देयर एग्जिस्ट एक मैट्रिक्स मिलेगा माइनस ए आई जे इज डिनोटेड बाय माइनस ए के द्वारा डिनोट करेंगे, इसको जोड़ेंगे ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे, दोनों की जोड़ेंगे क्या होगा? ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे, हाँ दोनों को जोड़ेंगे, प्लस गुना माइनस तो माइनस ए आई जे माइनस ए आई जे। जोड़ने के बाद क्या होगा? घटा, जीरो आया, जीरो एक मैट्रिक्स प्राप्त आया। उसी प्रकार जोड़ेंगे माइनस ए प्लस ए, दोनों आपस में क्या होगा? जीरो ही आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ ए प्लस माइनस आई माइनस ए प्लस ए, दोनों बराबर हो गया। तो हेयर माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। समझा? लिख लिया, लिख दिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हो गया। अब इसके आगे कैल पढ़ाएंगे, इसके आगे कैल पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके आगे कैल पढ़ाएंगे। आप सबको हम जो पढ़ा रहे हैं क्या समझ में आता है? समझ में आ रहा है, अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों, अपने आसपास के दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एक जीरो लेवल से मतलब 12th का स्टार्ट किया है, 2027 में जो एग्जाम देगा उसके लिए मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं। ओके, धन्यवाद।